अगर अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है तो मेटा का भविष्य पूरी तरह से होगा सवालों के घेरे में। क्या मेटावर्स मेटा के लिए बनेगा बिलियन डॉलर की ग्रेव? आखिर क्यों मार्क ज़करबर्ग की 10 बिलियन डॉलर्स की सेल्फी बनी एक इंटरनेशनल लाफिंग स्टॉक? क्या मार्क ज़करबर्ग को नहीं पता कि उनका मेटावर्स दिखता है कितना खराब? ये सवाल अब सभी पूछने लगे हैं। 2021 की सबसे चर्चित खबर शायद फेसबुक के मेटा में रीब्रांडिंग की घोषणा थी। घोषणा के बाद से लोगों ने मेटावर्स में शादी भी कर ली। लेकिन इतना ही नहीं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी वर्चुअल वर्ल्ड स्पेस में फल फूल रही है और लोग मेटावर्स में लैंड के प्लॉट्स पर लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा का नाम बदलने के बारे में ज़करबर्ग के बयान ने मेटावर्स को अखबारों के पहले पन्नों पर ला दिया। नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक कैसा मेटावर्स बना रहा है और आखिर क्यों ये सवालों के घेरे में घिरता ही चला जा रहा है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेटा की वेबसाइट क्या कहती है। तो इसमें कहा गया है कि हम मेटावर्स को जीवन में लाने में मदद करने के लिए दुनिया भर में क्रिएटर्स और डेवलपर्स का समर्थन कर रहे हैं। कनेक्शन का भविष्य 3D में होगा। हम मेटावर्स में कनेक्शन के फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। तो ज़करबर्ग के मेटावर्स को आने में अभी काफी समय है। हालांकि इन्वेस्टर्स और यूजर्स पहले से ही निराश हैं। मार्क ज़करबर्ग की 10 बिलियन डॉलर्स की सेल्फी हाल ही में एक इंटरनेशनल लाफिंग स्टॉक बन गई। तस्वीरें विशेष रूप से इम्प्रेसिव नहीं थी। इनफैक्ट फर्स्ट इंप्रेशन इतना भयानक था कि ज़करबर्ग का खूब मजाक उड़ाया गया। तो हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले ज़करबर्ग ने फ्रांस और स्पेन में गेम की रिलीज का जश्न मनाते हुए फेसबुक पर होराइजन वर्ल्ड्स का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था। ये इमेज मार्क के डेड आइड अवतार को एक एम्प्टी लैंडस्केप में खड़ा दिखाती है, जो केवल आईफिल टावर और स्पेन के अनफिनिश्ड सग्राडा फेमिलिया के एक छोटे वर्जन से पॉपुलेटेड है। इस इमेज ने कुछ समय के लिए ट्विटर पर सेकेंड लाइफ ट्रेंड किया। लोगों ने कहा कि ये किसी भी तरह दशकों पुराने लाइव सिम से भी बदतर लग रहा था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि होराइजन वर्ल्ड्स सबसे खराब दिखने वाली ऑफरिंग्स में से एक है और मेटा ने अपने होराइजन मेटावर्स के VR सेंट्रिक वर्जन का पीछा करते हुए 10 बिलियन डॉलर्स को पानी की तरह खर्च किया। यहाँ तक कि अपनी कंपनी का नाम भी बदला इसे रिफ्लेक्ट करने के लिए। और अब ये इसका रिजल्ट है। तो अब मार्क ज़करबर्ग ने इसका जवाब दिया नई सेल्फी के साथ और कहा कि पहली सेल्फी को लॉन्च का जश्न मनाने के लिए बहुत जल्दी में लिया गया था। खैर, ऐसा लगता है कि मार्क ज़करबर्ग ने मजाक पर ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने इसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक अपडेटेड सेल्फी साझा की और अपने कैप्शन में उन्होंने कहा, होराइजन और अवतार ग्राफिक्स के मेजर अपडेट्स जल्दी आ रहे हैं। मैं कनेक्ट पर और शेयर करूंगा। आपको बता दें कि कनेक्ट अपकमिंग मेटा कॉन्फ्रेंस है जो प्रिंसिपली VR और AR पर फोकस्ड है। ज़करबर्ग ने पिछली सेल्फी को संबोधित करते हुए कहा, इसके अलावा मुझे पता है कि इस सप्ताह की शुरुआत में मैंने जो तस्वीर पोस्ट की थी वह बहुत ही बुनियादी थी। होराइजन में ग्राफिक्स आर कैपेबल ऑफ मच मोर। यहाँ तक कि हेडसेट पर भी और होराइजन में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। यदि मेटावर्स के ग्राफिक्स रैडिकली नहीं बदलते हैं तो मेटा के मेटावर्स प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने का खतरा है। इसके साथ साथ Q2 2022 के लिए फॉर्मर फेसबुक ग्रुप ने पहली बार सेल्स में डिक्लाइन की सूचना दी है। ये केवल एक्सपेंसिव मेटा प्रोजेक्ट नहीं है जो अरबों को निगल रही है। पूरे ग्रुप के लिए एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू घट रहा है। इसकी वजह कंपटीशन से मिलने वाले ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं। यूजर्स ग्रुप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कम से कम समय बिता रहे हैं। ये एडवर्टाइजिंग सेल्स को कम करता है
यहाँ तक कि रील जैसे फीचर्स जिसे मेटा ने टिकटॉक से कॉपी किया था, ओरिजिनल पोस्ट के साथ साथ इन्हें भी मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। हाल ही में इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ने नेगेटिव हेडलाइंस बटोरी जब कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज जैसे काइली जेनर और किम कार्दाशियन रीसेंट अपडेट्स के खिलाफ बैरिकेड्स पर चले गए। आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सभी चाहते थे कि इंस्टाग्राम टिकटॉक को दोहराने के अपने प्रयासों को कम करे और फोटो शेयरिंग पर ध्यान केंद्रित करके अपनी जड़ों पर वापस जाए। इसलिए मेक इंस्टाग्राम अगेन ट्वीट्स काफी चर्चा में रहे। मेटावर्स को ज़करबर्ग का प्रेस्टीज प्रोजेक्ट माना जाता है और इन द लॉन्ग टर्म मेटा को ओरिजिनल फेसबुक कोर बिजनेस के गिरते यूजर नंबर्स और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू को कम करना चाहिए। ज़करबर्ग मेटावर्स में वेब 3.0 का भविष्य देखते हैं और ये मेटा ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। अगली विजुअल डिजाइन के अलावा ज़करबर्ग के मेटा प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर हेडविंड का सामना करना पड़ता है। क्रिटिक्स मेनली मेटावर्स एडवोकेट्स हैं। उनका ओपिनियन है कि मेटावर्स को डिसेंट्रलाइज्ड किया जाना चाहिए और ये एक कॉर्पोरेशन के हाथों में नहीं होना चाहिए। श्रिंकिंग यूजर नंबर्स, डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द कोर बिजनेस, ज्यादा अट्रैक्टिव कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स और एक मेटावर्स जो न केवल अपने ग्राफिक्स के कारण यूजर्स को डराता है। मेटा ग्रुप को ये सब सुनने के साथ साथ भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस सोशल मीडिया ग्रुप का शेयर 1 साल से फ्री फॉल में है। ग्रुप का फ्यूचर बेहद ही क्वेश्चनेबल है। हालांकि ह्यूज करेंसी फ्लो के कारण अगले कुछ सालों में ये सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी दिवालिया नहीं होगी, लेकिन विकास की कहानी संदिग्ध है। मार्क ज़करबर्ग के मेटावर्स के भविष्य में क्या शामिल होगा, ये देखने के लिए हमें अभी और इंतजार करना होगा। तो आज के एपिसोड को यहीं रैप करते हैं। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।